मॉर्निंग साथियों, आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क सोल्व करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बात को हमको जानना पड़ेगा, है ना। टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि किसी भी काम अथवा पूरे काम का अर्थ होता है एक काम। अगर किसी भी काम अथवा पूरे काम का मतलब हो गया, अगर पूरे काम हो गया, क्या हुआ, अगर पूरे काम हुआ, पूरे काम इसका मतलब एक काम हो गया, एक काम हो गया, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर अगर आदमी की संख्या बढ़ेगा, क्या होगा, आदमी की संख्या अगर बढ़ेगा तो काम समाप्त होने में समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, इसका अपोजिट, अगर आदमी की संख्या अगर कम होता है, घटता है, तो काम समाप्त होने में समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो मात्र इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और हम लोग पूरे चैप्टर का जो मैथ्स है उसको हम लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल बेसिक ही मतलब टाइम लगेगा, तो स्मॉल मेथड ट्रिक के हेल्प से और कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन पर रहेगा कि एक किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। एक करता है 18 दिन में, एक करता है कितने दिन में, एक करता है, एक किसी काम को समाप्त करता है 18 दिन में, डे 4 दिन, और बी कितने दिन में समाप्त करता है, बी समाप्त करता है 12 दिन में। तो हमें क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखिए मान लिया जाए कि ए जो है अगर x दिन में काम को समाप्त करता है, कितने दिन में, x दिन में, अगर बी का काम को समाप्त करता है y दिन में। तो इस तरह के मैथ को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, शॉर्ट में दोनों को गुना कर देंगे। ए x दिन में करता है तो x, और बी y दिन में तो x इंटू वाई, अब y दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, है ना। तो इसी पे हम लोग सेट कर देंगे, है ना। कैसे सेट कर देंगे, ए कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, दोनों को गुना और बटे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, इसको काट देंगे, इसको काटते हैं, है ना, 6 से काटते हैं, 6 5 30 और 6 18, है ना, और 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 और बटे 5, 36 बटे 5 आ गया, मतलब कितना आ गया, 5, 7 पचे 35 और 1 36, 7.1/5 दिन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। आइए इस पे एक मैथ और करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए 30 दिन और बी 15 दिन। ठीक है, ए कितना दिन में करता है, ए करता है 30 दिन, और बी कितना दिन में करता है, बी करता है 15 दिन। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी ए प्लस बी। तो क्या बोले, दोनों को गुना करना है, पहले 30 दिन और 15 दिन को गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे 30 और 15 कितना होगा, 45, 15 या 45 और 3 दहा को 10। हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10 दिन में क्वेश्चन को, 10 दिन में काम को
समाप्त कर सकता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ज्ञात करें कि वे दोनों मिलकर आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 45 दिन और 30 दिन है, ये कितने दिन में काम को समाप्त करता है? 45 दिन और बी कितने दिन में समाप्त करता है? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन में। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर के आधे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। पूरा काम नहीं कह रहा है, इस बार आधे काम कह रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर के आधे काम को, तो देखिए पूरा काम समाप्त रहता था तो कैसे करते थे? दोनों को गुना और गुने 30 और बट्टे में दोनों को जोड़ देते थे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75। अगर पूरा काम रहता था तो हम लोग यहाँ एक लिखते थे गुने में, लेकिन पता नहीं चलता था। अब यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि कह रहा है कितने काम को? आधे काम को। तो आधे का मतलब कितना? 1/2। अगर कहेगा कि 1/3 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग आंसर बना देंगे इसको। तो काटते हैं इसको, 15 से काटते हैं। 15 पचे 75, 15 दूना 30, 2 2 कट गया, 5 45। क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 दिन में आधे काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ए आधे काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 1/3 काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ज्ञात करें कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए आधे काम को 10 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर ए हमारा 5 है। ठीक है, सॉरी 4 है। ए आधे काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ए जो है कितना काम है? 1/2। आधे काम मतलब 1/2 काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में। ठीक है, और बी के बारे में क्या कह रहा है कि बी जो है कितने काम है? बी 1/3 काम को, बी जो है 1/3 काम को ये भी 10 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए जो है एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम, ये 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 दिन। माने ए पूरा काम कंप्लीट कर लेगा 20 दिन में। उसी तरह से बी जो है एक काम कितने दिन में करे? एक काम मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, एक काम को कितना दिन में कर लेगा? 10 30 दिन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए प्लस बी लिखेंगे। अब हमारे पास ए 20 दिन आ गया और ये आ गया 30 दिन। अब इजी हो गया, 20 गुने 30। अब बट्टे में दोनों को जोड़ देंगे तो 50। ठीक है, 0 0 खत्म, 5 6 30, 6 दूना 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ज्ञात करें कि वे सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। है ना, तो यहाँ पे 3 हो गया। ए 20 30 और सी 60 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जो है कितने दिन में है? ए है 20 दिन 30 दिन। ए है 20 दिन, बी है 30 दिन और सी कितने दिन है? 60 दिन। सी है 60 दिन। 60 दिन में समाप्त कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब 2 रहता था ना एक्स वाई, तो हम लोग कर देते थे x गुने वाई बाई एक्स प्लस वाई, है ना। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ कितना दिया हुआ है? ए बी सी 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर वैसे बनाना चाह रहे हैं तो
ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको लिखते हैं कि x दिन लिखते हैं, x दिन लिखते हैं, और इसको लिखते हैं कितना, y दिन। कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे y दिन, और इसको लिखेंगे z दिन, है ना। अगर हम तीनों को निकालना चाहते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को अगर हम निकालना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, क्या करेंगे, एक्स गुने वाई गुने जेड, बाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। लेकिन ये जो है ना काफी लॉन्ग चला जाएगा। कैसे इसको बनाएंगे, ये काफी लॉन्ग चला जाएगा, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। कैसे है, रॉन्ग अप्रोच। जब 3 गोला रहेगा तो इस तरह से हमको बनाने में गलत टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। इसको बनाने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, बनेगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। तो आइए इसको और हम लोग डिटेल में कैसे बनाते हैं, इस कम टाइम में इसको कैसे बनाएंगे, है ना। कम टाइम में कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो है 20 दिन है, ये कितना दिन है, ये है हमारा, ये है 20 दिन। बी कितना दिन है, बी हमारे पास कितना है, 30 है और 60 है। बी है 30 दिन और सी कितना दिन है, 60 दिन है। तो इसको जल्दी से बनाने के लिए जब 3 गो रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, है ना। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। ये कितने बार लगेगा, इसे 3 यूनिट काम करेगा, है ना। ये करेगा 2 यूनिट, ये करेगा 1 यूनिट। अब तीनों को हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ये 60 बाई ये तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का यूनिट 3 2 5 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी हम डायरेक्ट लिख देते हैं 6, यानी काट देंगे तो कितना दिन हो गया, 10 दिन हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 24 दिन और 36 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ज्ञात करें कि वे सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ए है 12 दिन, बी है 24 दिन और सी है 36 दिन, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ए है 12 दिन और यह है 24 दिन और यह है 36 दिन। तो तीनों मिलकर के काम करता है, तीनों अलग अलग है ना। 12 दिन 24 दिन और 36 दिन, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को निकालना है ना। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। तो 12 छक 72, है ना, 3 बार में लग जाएगा, है ना। और ये लग जाएगा 2 बार में लग जाएगा, है ना। अब तीनों का यूनिट को इसे भाग दे देंगे, 6 3 9 और 2 11, है ना। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है 11। तो 11 छक 66 और 6 72 दिन, 6.6/11 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।